नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है और एस्ट्रोलॉजी के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर जो ये सीरीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ उसके तीसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद रखता हूँ कि आपको पहले के जो 2 एपिसोड हैं उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी जो है उसका उद्भव हमारी मानव सभ्यता के साथ साथ ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन के साथ साथ हुआ और इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम आज 3 मुद्दों पर फोकस रखेंगे। पहला कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या समानताएं हैं या किस प्रकार से ये इंटरलिंक्ड हैं। दूसरा हम बात करेंगे जो पुराने डिफरेंट सिविलाइजेशंस जो हैं, इंडस वैली, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इन सब के अंदर या चाइनीज़ भी, उन सब के अंदर किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी अलग तरीके से विकसित होती गई, अलग अलग ब्रांचेस इसकी डेवलप हुई। और तीसरा जो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको हम सनातन परंपरा बोलते हैं या हमारी वैदिक कल्चर है, उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ। तो पहला जो कंसेप्ट है या पहला जो मेरा पॉइंट है डिस्कशन का वो है कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के अंदर लिंकेज क्या है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के 2 फैक्टर हैं। पहला है गणित, दूसरा है फलित। गणित अर्थात कैलकुलेशंस और फलित उसके आधार पे उसके इंटरप्रिटेशंस। तो ये पहला चीज़ है जिस पर मैं आपका फोकस करवाना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी करीब करीब एक साथ ही डेवलप हुए हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जो पुराना हमारा जो टाइम कहता है, पुरानी सिविलाइजेशंस जो हैं उसके अंदर आज जो नित नए निष्कर्ष निकल रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, वो बड़े फोकस्ड हैं। उनको पता चल रहा है कि एस्ट्रोनॉमी तो बहुत ही पुरानी रही है ब्रांच और उतनी ही पुरानी एस्ट्रोलॉजी भी है। देखिए, जैसे ही मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि जैसे ही जो ह्यूमंस हैं वो फार्मिंग पर आए, वैसे ही मौसम की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। मौसम की इम्पोर्टेंस बढ़ गई तो ऑब्वियसली पहली जो चीज़ उन्होंने गौर करनी शुरू की वो कि सन का इम्पैक्ट क्या है मौसम पे, लूनर जो फेजेस हैं उनका इम्पैक्ट मौसम पर क्या है। तीसरा, अगर कोई कॉमेट है या हाँ, एक और नई चीज़ उन्होंने जो उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया वो है कॉन्स्टलेशंस। और उन्होंने गौर करना शुरू किया कि फार्मिंग के लिए स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, मैं अभी सदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो सिविलाइजेशंस हैं, ज़्यादातर क्या सभी करीब करीब वो सिविलाइजेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर पली बढ़ी विकसित हुई। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर जो बेस्ट सीजन है खेती का वो डेफिनेटली स्प्रिंग सीजन है कि जैसे ही सर्दियां ख़त्म हुई और नए पत्ते फूटने शुरू होते हैं तो उन्होंने गौर किया कि अच्छा इस समय कॉन्स्टलेशन कौन सा होता है। तो उन्होंने इसकी राशियां बनानी शुरू की कि अच्छा ये सबसे पहले जो है एरीज है, फिर उसके पश्चात ये वृषभ में आ गया है सूर्य। ये इन्होंने ढूंढना शुरू किया और ये 20,000 या 30,000 या 40,000 साल पहले से संचित हमारी उपलब्धि है, हमारा धन है एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोलॉजी तो क्योंकि मैंने आपसे कहा उसका एक ब्रांच है, एस्ट्रोनॉमी जो है वो कैलकुलेशंस पे बेस्ड रही है और उसकी कैलकुलेशंस देखिए बहुत शानदार है। मैं उस पर भी अभी आऊँगा थोड़ी देर के अंदर। पर आप ये समझिए कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी कोई अलग नहीं है। एस्ट्रोनॉमी के आधार पर ही एस्ट्रोलॉजी का विकास शुरू हुआ, क्योंकि जैसे ही ये पता चला तो वैसे ही मनुष्य ने दिमाग लगाना शुरू किया कि अच्छा नेक्स्ट क्या, अगर जैसे इस साल अगर जो सन है वो एरीज के अंदर आके गर्मी देना शुरू किया है तो क्या अगले साल भी आएगा। और जब उन्होंने अगली बार पाया कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है तो उन्होंने इस बात को नोट करना शुरू किया होगा। और जब ये लगातार कंसिस्टेंसी ये इन्होंने देखी इस चीज़ की तो उन्होंने उसका नियम बनाना शुरू किया। तो यहाँ से कहीं वो नियमों का सिलसिला शुरू हुआ कि अच्छा ये इस प्रकार से कॉन्स्टलेशन का प्रादुर्भाव हुआ होगा। ये ऐसा मेरी सोच है। हो सकता है कि आगे जाके आपको और भी वीडियोस आपको मैं बना सकूं या मैं आपको दिखा सकूं या आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कहीं और भी अगर इसके संबंधित वीडियो देखें तो मेरे को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि ये वो विद्या का खजाना है जो हम जितना बांटे उतना बढ़ेगा। दूसरी जो चीज़ है वो, जैसे मैंने आपसे कहा इनिशियली कि कॉन्स्टलेशंस का इम्पैक्ट देखना शुरू किया, राशियों का निर्माण करना शुरू किया। जो नेक्स्ट मैं एपिसोड लूँगा उसके अंदर मैं कॉन्स्टलेशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कॉन्स्टलेशंस हैं। अभी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि करीब करीब हम अभी तक करीब 88 कॉन्स्टलेशंस ढूंढ चुके हैं। हम जो मनुष्य हैं हम 88 कॉन्स्टलेशन ढूंढ चुके हैं और इनमें से करीब 44 के करीब जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो एंशिएंट टाइम से हमें पता थे, एंशिएंट टाइम से हमारे पास थे। तो ये कैलकुलेशंस कोई आज की तो है नहीं। तीसरी जो चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था
कि मनुष्य ने बहुत ही जल्दी इस चीज़ को भी समझ लिया कि क्रोनोलॉजी और क्रोनोमेट्री के अंदर फ़र्क होता है, और हमारी जो क्रोनोमेट्री है, हमारा जो टाइम की गणना है, वो इस हद तक सही है कि मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा इसका, कि हमने जो सोलर ऑर्बिट कैलकुलेट किया हमने जो सोलर ऑर्बिट कैलकुलेट किया है वो किया है 365 दिन 5 महीने 48 घंटे और 46 मिनट। ये हमारी अभी साइंटिफिक कैलकुलेशंस है कि सोलर ऑर्बिट जो है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लेता है। और ये कैलकुलेशन आप बिलीव करें या ना करें, आज से करीब 15,000 साल पहले भी इजिप्शियंस और इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अंदर थी। कितनी बड़ी बात है। और अब हम आते हैं हमारे एक तीसरे पॉइंट की तरफ, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है कि किस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अंदर जो एस्ट्रोनॉमी है वो थोड़ी सी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी वो थोड़ी सी इजिप्शियन से या मेसोपोटामिया से अलग हो गई। हमारे जो वैदिक कल्चर है, हमारे जो वैदिक एस्ट्रोनॉमी है, उसका एक बड़ा ही मूलभूत सिद्धांत जो है वो सूर्य सिद्धांत तो है ही। देखिए, मैं उसके बारे में कभी जिक्र करूंगा ही कि सूर्य सिद्धांत है, बट हमने लूनर फेजेस को बड़ी इंपॉर्टेंस दी। हमने ये माना कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और इसी सभ्यता ने करीब करीब ये सारे जो हैं ग्रह ढूंढे कि सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है। रात को जग कर इनकी कैलकुलेशंस करना, ये आज जो हमें तो बड़े साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, हमें बड़ा आसान लगता होगा, बट जब उन्होंने की होगी तो उनके लिए कितना मुश्किल कार्य रहा होगा। और आप देखिए कितनी शानदार कैलकुलेशन है कि हम ये कहते हैं कि जो लूनर ऑर्बिट है, हमारी कैलकुलेशन तो आज की है, बट आज से 2000 साल पहले की कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 3 सेकंड की कैलकुलेशन जो है ये हमारे पास में रिकॉर्डेड है। इतनी शानदार हमारी है रिकॉर्डिंग कि हमने माना कि चंद्रमा जो है वो 30 दिन में नहीं करता, वो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 3 सेकंड के अंदर करता है। ये जो 44 मिनट और 3 सेकंड की कैलकुलेशन भी आज से 2000 साल पहले की है। तो आप देखिए किस हद तक साइंटिफिक हम रहे और किस हद तक हमने मापा होगा चंद्रमा के पैमानों को। तो ये एक कपोल कल्पनाएं नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि चंद्रमा का इम्पैक्ट क्या होगा। आप देखिए, मनुष्य के अंदर 70% वाटर है, और हम करीब मान के चलते हैं करीब 5-7% एयर भी होगी, तो करीब 70% जब आपके अंदर पानी है, 7% के करीब आपके पास में एयर है, 77% पार्ट तो सीधा चंद्रमा से आपका कनेक्टेड है। और फिर आप इसको कैसे नकार सकते हैं कि चंद्रमा जब अपने फुल मून में आएगा, जब नो मून होगा, तो क्यों नहीं उनका इम्पैक्ट होगा? डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होगा। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पर ये भी करूँगा कि कृपया मेरे कहने से एक डायरी बनाइए और अपने मूड स्विंग्स को आप लिखिए उस डायरी के अंदर कि वो मूड स्विंग्स कब थे और चंद्रमा उस दिन कौन से भाव में था या कौन से फेज में था। आप एक कोरिलेशन 101% निकाल पाएंगे। ये आज के एपिसोड की एक उपलब्धि आप कह सकते हैं। अगर आप तैयार करते हैं तो आपके बड़े काम आएगी कि नेक्स्ट आपको पता होगा कि चंद्रमा का कौन सा फेज ऐसा है जिसके अंदर मुझे परेशानी हो सकती है। तीसरी जो पॉइंट, वो मैं आपको फिर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के मूलभूत सिद्धांतों पर ले जाऊँगा कि देखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा भी कि हमने सोलर ऑर्बिट कैलकुलेट किया, वो 365 दिन 5 महीने 48 मिनट और 46 सेकंड का था। हमने लूनर ऑर्बिट कैलकुलेट किया, वो करीब 29 दिन और 12 घंटे के करीब है, 44 मिनट और करीब 6 सेकंड का। और अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 60 सोलर मंथ जो हैं, 60 सोलर महीने या 60 सूर्य के जो माह हैं, वो करीब 62 चंद्रमा के माह के बराबर होते हैं। ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप अचानक से पाते हैं कि आपको एक नॉलेज हो गई कि किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का सृजन किया हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने। पुरुषोत्तम मास को डालना या अधिक मास को डालना ये अनिवार्य हो गया हर 30वें महीने के बाद, ताकि सोलर ऑर्बिट और लूनर ऑर्बिट के कैलकुलेशंस के अंदर फ़र्क ना आए। देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है जो बड़ा साइंटिफिक है, उसमें से अगर हम कर्मकांडों को हटा दें, उन कर्मकांडों के पीछे छिपे साइंटिफिक पहलुओं को ढूंढें, तो कितना आनंद आपको देता है कि अधिक मास का रीजन उन्होंने कहा पुरुषोत्तम मास है कि इसके अंदर आप साधनाएं करें। अच्छी बात है, साधना करनी चाहिए, पर उनका जो बेसिक जो पर्पस था वो ये था बताना कि हम यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के जो कोरिलेट कर रहे हैं, हम सूर्य के जो माह हैं उनको चंद्रमा के माह से हम मिला रहे हैं, ताकि
आगे जाके फर्दर कैलकुलेशंस के अंदर दिक्कत ना आए। इसलिए आप देखिए कि हमारे महीने करीब करीब 1-2 महीनों के ऊपर नीचे जो आज के जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके ऊपर नीचे होते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता। दिवाली अक्टूबर में आएगी या नवंबर में आएगी, आज तक कभी दिवाली ना तो सितंबर में आई है ना कभी दिसंबर में गई है। रीज़न यही है कि हम बड़े इस मामले में साइंटिफिक रहे हैं, और जो धर्म चंद्रमा को इतना इम्पोर्टेंस देता हो वो सोलर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। यहाँ पर ये बात भी दर्शाने वाली है कि हमने अपने माह को, मैं अगले जो हमारी जो एपिसोड होगा उसके अंदर मैं इस बात को जिक्र करूँगा। अभी तो मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से एस्ट्रोनॉमी है वो एस्ट्रोलॉजी से लिंक्ड रही, और किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी ने अपनी जड़ें जमाई आज से करीब 5-7 हज़ार साल पहले ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे। क्योंकि जब मनुष्यों ने देखना शुरू किया कि जब सूर्य इस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन में होता है तो उसका प्रभाव, उसकी तीव्रता ये होती है, और अगर सूर्य की तीव्रता इस पूरी धरती पर है तो क्यों नहीं उस मनुष्य जो उस समय पैदा हुआ है उसके ऊपर होगी। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैंने आप लोगों के लिए संजो के रखी है। मैं पहले तो आप लोगों का सभी को यहाँ पर धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोगों ने मेरे को काफ़ी सुना, सराहा, और काफ़ी आप लोगों के फ़ोन आए मेरे पास में कि आनंदित हुआ है वो। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे इसी प्रकार से एपिसोड्स आप देखते रहेंगे। कुछ कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके सारे जो सजेशंस हैं वो सराखों पर। मुझे अभी इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।